कहता हूं सच में आपका अभिनंदन है। क्या आपको लगता है कि दुनिया में कभी कोई ऐसा कालखंड रहा है जब लोग ये कहते न पाए गए हों कि आज कितना बुरा समय चल रहा है, पहले का समय कितना अच्छा था? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। लोग हमेशा जो बीत गया उसके लिए रोते हैं, भले ही उनका ये रोना गाना एक झूठ पर आधारित हो। हम यहाँ ये बात एक विशेष संदर्भ में कह रहे हैं, भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के रिश्तों के संदर्भ में। आश्चर्य होता है जब तथाकथित समझदार और पढ़े लिखे लोग भी ये कहते पाए जाते हैं कि आज नरेंद्र मोदी के काल में हिंदुओं और मुसलमानों के संबंध पहले से खराब हो गए हैं या मुसलमानों को दबाया जा रहा है। जबकि पहले जब केंद्र और राज्यों में कांग्रेस एवं दूसरे क्षेत्रीय दलों की सरकारें थीं, तब मुसलमानों और हिंदुओं के बीच कितने मधुर संबंध हुआ करते थे और मुसलमान कितना सुरक्षित महसूस करते थे, उन्हें कितनी सुविधाएं उपलब्ध थीं। इसका अर्थ ये हुआ कि देश में कांग्रेस के शासनकाल और बाद में कुछ राज्यों में मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और अखिलेश यादव जैसे भ्रष्ट और मक्कार लोगों के शासनकाल में मुसलमान बहुत सुखी थे। हाँ, एक अर्थ में वे सुखी थे और इसका कारण ये था कि तरह तरह के मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम बुद्धिजीवियों को उन छद्म सेक्युलर सरकारों से तरह तरह की सुविधाएं एवं ओहदे मिले हुए थे और मिलते ही रहते थे। यही नहीं, मुस्लिम अपराधियों, आतंकियों और मुस्लिम बाहुबलियों को भी विशेष प्रकार का संरक्षण प्राप्त था जो अब प्राप्त नहीं है। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में तो कदापि नहीं। योगी के राज में तो किसी तरह के माफिया सरगनाओं को चैन से रहने की सुविधा नहीं रही, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। दरअसल हमने ये भूमिका एक बड़े ही संगीन और महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाने के लिए बांधी है। वो प्रश्न ये है कि यदि मुसलमानों के लिए सोनिया गांधी की केंद्र एवं कुछ प्रदेशों में सरकारें और बिहार में लालू और उत्तर प्रदेश में मुलायम और अखिलेश की सरकारें बहुत बेहतर थीं, तो फिर उनके ज़माने में हिंदू मुस्लिम दंगों और देश भर में इस्लामी आतंकवाद का इतना तांडव क्यों होता था? और यदि केंद्र में नरेंद्र मोदी और अन्य कई राज्यों में बीजेपी की सरकारों के बाद इस तरह के दंगे लगभग समाप्त हो गए और इस्लामी आतंकवाद की घटनाओं पर भी कड़ी लगाम लग गई है, तो ऐसा संभव कैसे हुआ? ये तो है नहीं कि आतंकवाद या दंगों की मंशा रखने वाले संगठनों और उनके सरगनाओं का हृदय परिवर्तन हो गया हो। बिल्कुल नहीं। हुआ बस इतना है कि अब आतंकवादी जान गए हैं कि उन्हें अपने प्रत्येक कारनामे की अब तो कीमत चुकानी पड़ेगी। वे अपनी गतिविधियों और षड्यंत्रों के काम में लगे हुए हैं, मगर सरकार भी अब कांग्रेस की नहीं है, मोदी की है। इसलिए अब सरकारी एजेंसियां इन आतंकियों की खोज खबर लगाने और फिर उन्हें ठिकाने लगाने का कार्य भी करती रहती हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी आतंकी हमले या दंगे के षड्यंत्र को विफल कर दिए जाने की खबर कोई खबर नहीं होती। खबर तो आतंकी हमला हो जाने के बाद बनती है। 2014 के बाद से हर साल दसियों ऐसे कुचक्रों को सफल होने से पहले ही ठिकाने लगाने का काम हुआ है। आपको स्मरण होगा कि पिछला इस्लामी आतंक का हमला 2013 में पटना में हुआ था, जिसमें 8 लोग मारे गए थे। किंतु यदि आतंकवादी हर समय हमला या विस्फोट करने की घात में रहेंगे तो
हर हमला रोकना असंभव है। कभी न कभी वे कामयाब हो ही जाएंगे। अब देखिए, नवंबर 2025 में कश्मीर, फरीदाबाद, अहमदाबाद में 2 बहुत ही भीषण आतंकी षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया गया। इतने बड़े षड्यंत्र कि यदि वे सफल हो जाते तो हजारों लोग मारे जाते। फरीदाबाद में तो जिस मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई वो दिल दहलाने वाली है। सुरक्षा एजेंसियों की इस सफलता के बावजूद फरीदाबाद में आतंकियों के अड्डों पर छापा मारने के दौरान डॉक्टर उमरुन नबी नाम का एक आतंकी अपनी कार में कुछ विस्फोटक सामग्री के साथ निकल भागने में कामयाब हो गया और शाम को दिल्ली में लाल किले के पास उसने विस्फोट कर दिया, जिसमें 13 लोगों की जानें गईं और 20-30 के आसपास लोग घायल हो गए। अब सोचिए, अगर समय रहते इस्लामी आतंक की इस भीमकाय योजना को नाकाम न कर दिया जाता तो जैसा कि मैंने कहा, हजारों लोगों की जानें जाती। इस वर्ष 2025 में अब तक 80 से ऊपर आतंकी योजनाओं को असफल किया गया है। यही कारण है कि आज हिंदू मुस्लिम दंगे भी बहुत कम हो गए हैं। कोई कुछ भी कहे, पर यह एक अकाट्य सत्य है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कभी भी आपसी भाईचारा नहीं रहा। व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह पर, हाँ 1-2% मुसलमान ऐसे ज़रूर हैं जिनकी इस्लामी विचारधारा में आस्था नहीं, किंतु उनमें इतना साहस भी नहीं कि कुरान या इस्लाम के पैगंबर की हिंसक और अन्यायपूर्ण बातों की मजम्मत या आलोचना कर सकें। ऐसे उदारमना और खुले दिमाग वाले मुसलमानों के आचरण का बाकी मुसलमानों पर कोई प्रभाव नहीं होता। यदि अधिसंख्य मुसलमानों और अधिसंख्य हिंदुओं की बात करें तो उनके अंदर एक दूसरे के प्रति भयानक वितृष्णा और नफरत हमेशा रही है और हमेशा रहेगी, कहीं खुल्लम खुल्ला तो कहीं गुपचुप तौर पर। केवल एक उपाय है जिससे यह स्थिति बदल सकती है, और वो ये कि देश के अधिसंख्य हिंदू कलेमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं। क्योंकि इस्लाम के मुताबिक हर वह व्यक्ति जो मुसलमान नहीं है अल्लाह और उसके पैगंबर का दुश्मन है। जो लोग भी इस्लाम को शांति का मजहब बताते हैं तो उनका उद्देश्य नॉन मुस्लिम्स की आंखों में धूल झोंकने का होता है। इस्लाम या दीन मोहम्मदी का अर्थ है अल्लाह की इच्छा के आगे पूर्ण समर्पण, अल्लाह के आदेशों का पालन, और दुनिया वालों के लिए अल्लाह के ये आदेश गैब्रियल के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद के ऊपर अवतरित हुए थे। आज से लगभग 1400 वर्ष पहले जो अनंतर कुरान के रूप में सामने आए। कुछ मुसलमान इस्लाम के खूंखार आतंकी चेहरे को छिपाने के लिए कहते हैं इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, यानी इस्लाम शांति का मजहब है। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। सच तो यह है कि इस्लाम और शांति दो परस्पर विरोधी विचार हैं। इस्लाम हिंसा का मजहब है। हाँ, एक स्थिति में इस्लाम शांति का मजहब हो सकता है और वह स्थिति पूरी धरती पर इस्लाम की हुकूमत स्थापित होने के बाद बन सकती है। पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो जाने के बाद, जब अधिकतर लोग या तो इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे या फिर जिम्मी बनकर मुसलमानों के सामने नतमस्तक रहेंगे या फिर मार दिए जाएंगे। उस स्थिति में दुनिया में शांति स्थापित हो जाएगी। फिर इस्लाम का ये भी कहना है कि दुनिया की नज़र में कोई कितना ही अच्छा और भला इंसान हो, यदि मुसलमान नहीं है तो वो दुनिया का बदतरीन प्राणी है।
उससे अधिक निकृष्ट कोई दूसरा प्राणी नहीं। आप में से बहुत लोगों ने अली ब्रदर्स का नाम सुना होगा, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों मौलाना भाई स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे और गांधी के बहुत नज़दीक थे। गांधी को महात्मा गांधी कहते थे। भारत में खिलाफत आंदोलन के पीछे यही दोनों भाई थे। खिलाफत आंदोलन का लक्ष्य तुर्की में मुसलमानों के खलीफा की हुकूमत को किसी तरह बनाए रखना था। वो खलीफा जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की अगुवाई वाली सेंट्रल या एक्सिस पावर्स के साथ था, जिन्होंने एलाइज या मित्र देशों की सेनाओं के हाथों मुंह की खाई थी और मित्र देशों की अगुवाई कर रहे थे अंग्रेज। खिलाफत आंदोलन के जरिए भारत के मुसलमान अंग्रेजों से मांग कर रहे थे कि तुर्की में उनके खलीफा को सत्ता पर काबिज रहने दिया जाए। खिलाफत आंदोलन में गांधी मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। विडंबना देखिए कि गांधी जैसा काफिर इस्लामी खिलाफत की रक्षा के लिए सीना तान कर खड़ा था। गांधी को मालूम था कि भारतीय मुसलमानों को स्वाधीनता संग्राम से जोड़ने का एकमात्र उपाय यही है कि उनके पैन इस्लामी मजहबी उन्माद में सम्मिलित होकर उनका भरपूर साथ दिया जाए। और खिलाफत के मुद्दे पर मुसलमानों का इतना बढ़ चढ़कर साथ देने के बदले में खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना मोहम्मद अली ने 1923 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सेशन में गांधी जी की धुआंधार प्रशंसा की थी। लेकिन एक साल बाद उन्होंने अलीगढ़ और अजमेर में बोलते हुए कहा, गांधी का चरित्र कितना ही शुद्ध और निर्मल क्यों न हो, वो मेरे मजहब के दृष्टिकोण से किसी भी मुसलमान से कमतर और नीचे रहेंगे, चाहे वो मुसलमान बिल्कुल चरित्रहीन हो। मौलाना मोहम्मद अली के इस वक्तव्य ने हंगामा मचा दिया। बहुत लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि मोहम्मद अली, जो महात्मा गांधी का बज़ाहिर बहुत सम्मान करते थे, वो उनके लिए ऐसे कठोर और तिरस्कारपूर्ण विचार व्यक्त कर सकते हैं। मगर मोहम्मद अली को ठीक से पता था कि वे गांधी के लिए ऐसा कहकर इस्लाम के आदर्शों का पालन कर रहे हैं। फिर जब वो लखनऊ के अमीनाबाद में आयोजित एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उनसे गांधी के बारे में जो उनका बयान था उसकी सच्चाई के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपनी बात मजबूती से दोहराते हुए कहा, हाँ, अपने मजहब और आस्था के अनुसार मैं एक व्यभिचारी, पतित और भ्रष्ट मुसलमान को भी मिस्टर गांधी से श्रेष्ठ समझता हूं। मोहम्मद अली यहाँ गांधी को मिस्टर गांधी कह रहे हैं, जबकि खिलाफत आंदोलन के दौरान वो उन्हें महात्मा गांधी कहते थे। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत जैसा देश जहां हिंदुओं की बहुलता है, वहां मुसलमानों और हिंदुओं के बीच शांति बनी रहे, इसका क्या उपाय हो सकता है? इसका एक ही उपाय है, वो ये कि देश और राज्यों की सरकारें जहां तक संभव हो मुसलमानों के मौलिक अधिकारों और उनकी सुरक्षा पर आंच न आने दें। और यदि कुछ लोग दोनों संप्रदायों के बीच मौजूद वैमनस्य को हवा देकर हिंसा भड़काने की चेष्टा करें, तो उनके साथ कठोरता बरतने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि स्थिति को यथाशीघ्र नियंत्रण में लाया जा सके। इसका सबसे अच्छा तरीका है पीस थ्रू स्ट्रेंथ, अर्थात शक्ति के जरिए शांति। वैश्विक और सामाजिक स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए इससे बेहतर कोई नीति नहीं हो सकती। इसका सीधा अर्थ है कि जहां तक संभव हो सामने वाले के साथ सम्मान और सद्भाव का व्यवहार रखना चाहिए,
उसके तर्क सम्मत अधिकारों का हनन नहीं किया जाना चाहिए, पर साथ ही सामने वाले को आपकी हार्ड पावर, आपकी शक्ति, आपके अस्त्र शस्त्र भी साफ दिखते रहने चाहिए। क्योंकि यदि आप शक्ति संपन्न नहीं हैं तो अपने विरोधी या दुश्मन से शांति की बात करना आपकी विवशता का ही परिचायक होगा, आपकी मजबूरी को ही दर्शाएगा, जिसका लाभ उठाने में आपके शत्रु पीछे नहीं हटेंगे। कहने का आशय ये कि अपने किसी भी शत्रु के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना या बनाए रखना आपकी प्राथमिकता तो हो, मजबूरी न हो। इस्लाम अपने वफादारों को ये निर्देश देता है कि जब तक उनके पास नॉन मुस्लिम्स यानी अल्लाह और उसके पैगंबर के दुश्मनों का दमन करने या उनका सर तन से जुदा करने की सामर्थ्य न हो, तो बेहतर है कि वे कूटनीति से काम लेते हुए उनके साथ रिश्ते खराब न करें और मिलजुल कर रहें, दिखावे के तौर पर। मगर जैसे ही मुसलमानों के पास पर्याप्त ताकत आ जाए तो फिर वे मूर्ति पूजकों और काफिरों को कुचलकर इस्लाम का वर्चस्व स्थापित करने में विलंब न करें। हमें स्मरण रहना चाहिए कि जितना तगड़ा और पावरफुल शत्रुबोध इस्लाम के अंदर पाया जाता है, वैसा कहीं नहीं। हमें बताइए कि आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी। अपने अगले वीडियो में हम फिर ऐसा ही कोई विषय छेड़ेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक करना भी न भूलें और शेयर करना भी। प्रतीक्षा कीजिए हमारे अगले वीडियो की। धन्यवाद।